हम पढ़ रहे थे एस डी यादव, ठीक है ना। एस डी यादव का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था हमने। चैप्टर नंबर 2 में हमने 28 क्वेश्चन तक फिनिश कर लिया था, ठीक है ना। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास क्या, कि यदि स्क्वायर रूट ऑफ 289 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बराबर 1/5, उसने कहा है कि फाइंड करना है हमें x बराबर क्या, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 289 अपॉन x बराबर 1/5। हमें निकालना है x की वैल्यू। हमें x की वैल्यू निकालने के लिए x के ऊपर से स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम बिना स्क्वायर रूट निकाले अगर इसको सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो रूट x की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसे इसका स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं, जब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो होगा क्या, देखो दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 289 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसके ऊपर से हो जाएगा 289 अपॉन एक्स बराबर 1/25। हमसे पूछा किसकी वैल्यू, हमसे पूछी x की वैल्यू। तो x को ले जाएंगे इधर और 25 को ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 289 बराबर 289 इंटू 25 बराबर x। तो गुणा करो, 25 नाम होते हैं 225, हासिल कितने लगे 22, 25 अट्ठे 222, 200 और 22 कितना हो 222, हासिल कितने लगे 22, 25 दूनी 50 और 22 कितना हो गया 72। तो आंसर कितना हो गया इसका 7225। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। अगर हम इसको स्क्वायर रूट ना निकालना चाहें, इसका मतलब इस तरह से करना चाहें कि दोनों तरफ वर्ग नहीं करना चाहें, तो क्या हो सकता है, देखो कि 289 अपॉन एक्स बराबर 1/5। अगर हम सोचें कि इसका स्क्वायर रूट ना करें, क्यों इसका वर्ग ना करें, क्यों अगर हम इसका वर्ग ना करें, क्योंकि ऊपर तो लिखा है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। तो करने की कोशिश करो, देखो क्या होगा जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये तो आ जाएगा 17, लेकिन जो x है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1/5, ठीक है। और इसको इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा 17 गुणा 5 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x। कितना हो गया 17 पंजे 85 बराबर रूट x। लेकिन ये 85 जो आया ये आई हमारे पास किसकी वैल्यू, रूट x की वैल्यू। 85 इसकी वैल्यू रूट x की वैल्यू, लेकिन उसने पूछा है x। जब हमसे x पूछा है तो हम इसका x, इसका मतलब x इससे इधर से जब हम स्क्वायर रूट हटाएंगे, जब इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर होगा। या हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 85 का स्क्वायर, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x, और 85 का स्क्वायर होता है 7225, ठीक है ना, बराबर x। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। एक क्वेश्चन दे रखी है और पूछा है जो वहाँ प्रश्न चिन्ह लगा है उसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, प्रश्न चिन्ह की जगह मैं x लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास कि x/36 36 56 बराबर 9/7 पूछा है। उसने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था, मैंने लिखा है x, ठीक है। तो क्या करेंगे 7 से कट जाएगा कितनी बार 8 बार, और 8 की जब इधर गुणा होगी तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 72। कितना हो गया 72। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। कितना होगा, ये होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, क्या 30 था ना ये, हाँ 30 था। क्वेश्चन नंबर 31 भी आसान है। उसने कहा है कि यदि स्क्वायर रूट ऑफ 256 डिवाइड बाई कितना x, रूट x है, रूट x बराबर 2, ठीक है। तो x होगा, x बराबर पूछा है उसने। तो इस तरह क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व कराया था, क्या कि देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 256 अपॉन x बराबर 2।
अब दो तरीके हैं, या तो दोनों तरफ स्क्वायर यहीं कर दो, या फिर बाद में करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं बाद में करता हूँ स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। ठीक है, जब ये किसका स्क्वायर है? 16 का, तो 16 आ गया हमारे पास बाहर। ये एक्स जो बचेगा वो रूट एक्स में, रूट के अंदर बचेगा, और बराबर में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, और दूसरे गड्ढे कितनी बार है? 8 बार। तो 8 जो हो गया वो वैल्यू किसकी हो गई? रूट एक्स की। जो 8 है वो वैल्यू किसकी है हमारे पास? रूट एक्स की। लेकिन उसने पूछा है एक्स। जब एक्स निकालने के लिए या तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से बोल सकते हैं इसको। अगर हम यहाँ से इसका स्क्वायर रूट हटाते हैं तो इधर वर्ग लग जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर दो। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 64। ये कितना हो जाएगा? एक्स। तो कितना आंसर होगा इसका? एक्स हो गया। कितना आंसर होगा इसका? एक्स। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 32 ने कहा है क्या? 32 क्या कहा उसने कि स्क्वायर रूट ऑफ 86.49 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 2। 2 नहीं 12.3 है। और फाइंड करने के लिए कहा है उसने कि के बराबर कितना होगा, ये बता दो। ठीक है, देखो अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना। अब ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है ये पहचानेंगे कैसे, या किसका परफेक्ट क्यूब है ये कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होगा उसके तुरंत बाद में 1 या आधे घंटे की वीडियो बनाकर डाल दूँगा। ठीक है ना, कि हम कैसे पहचाने कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, फिलहाल यहाँ ये किसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है? देखो 8649 जो होता है वो 93 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, या 93 आ जाएगा। किसका होता है? वो 93 का होता है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद तो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, कैसे पहचानेंगे वो बताऊंगा जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद आधे 1 घंटे की वीडियो बनाकर डाल दूंगा मैं। ठीक है, देखो अब पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1 और 1 2। कितने हैं? 2। तो पॉइंट के बाद स्क्वायर रूट से बाहर कितने आएंगे? 1 अंक आएगा, 9.3 प्लस 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3। जब 9.3 इधर जाएगा तो उसमें से माइनस होगा, कितना हो जाएगा? 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3 माइनस का 9.3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब ये लिखा हुआ है 5 प्लस के स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, और ये लिखा है 3। अब हमें हटाना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस के का स्क्वायर और बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 9 माइनस का 5 यानी कि कितना हो गया? 4। तो के बराबर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया हमारे पास 2। ये हो गया इस क्वेश्चन का क्या आंसर। इस क्वेश्चन का क्या हो गया? ये आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं कुछ स्टेप को छोड़कर। ठीक है, देखो ये किसका था? 9.3 का। 9.3 इसमें से माइनस करो 3 बचेगा। ठीक है, डायरेक्ट हम कहाँ पहुँच सकते थे? यहाँ पहुँच सकते थे। उसके बाद कहाँ पहुँच सकते थे? डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते थे। ठीक है, उसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नहीं था, ये था क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है क्या हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 33 है क्या? क्वेश्चन नंबर 33 है कि 0.441 अपॉन 0.625 पूछा का मान बराबर है, का मान बराबर है। ये क्वेश्चन है। देखो अब पहले तो पॉइंट को हटाओ, ऊपर पॉइंट के बाद 3 अंक, नीचे पॉइंट के बाद 3 अंक, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। तो ये बचता है हमारे पास 441 अपॉन 625। ठीक है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 21 का। और ये किसका है? 25 का है। तो आंसर कितना आ गया? 21/25। अब देखते हैं क्या आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है, ये आंसर इस फॉर्म में दे रखा है कि
मतलब पॉइंट में दे रखा है, तो इसका आंसर दे रखा है ऑप्शन पॉइंट में। अब एक तरीका आया तो उसको भाग भी नहीं चले जाओ, ठीक है ना। यह सिंपल सा तरीका, अगर नीचे जीरो बन रहा है तो नीचे जीरो बना लो। जब नीचे जीरो बनाएंगे तो ऊपर 4 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा, 21 चौक 84 और 25 चौक कितना हो गया 100, ठीक है। यानी पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे, तो कितना हो जाएगा 0.84। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। वरना अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहते तो हम कर सकते थे। कैसे, देखो हम नीचे देखकर ये बता सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे, ठीक है ना। वो कैसे बताएंगे, वो जब नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा है मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ से हम 2 ऑप्शन को हम देखते ही एलिमिनेट कर सकते थे। क्यों, क्योंकि पॉइंट जो आएगा वो 2 पॉइंट जो आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। तो पहला ऑप्शन में क्या था, पॉइंट के बाद 3 अंक थे, और तीसरे ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में क्या था, पॉइंट के बाद 3 अंक थे। तो ये दोनों ऑप्शन तो देखते एलिमिनेट हो जाते हैं, बसता बी और सी, इसमें हम देख लेते हैं आंसर, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। उसने कहा है कि 0.342 गुणा 0. कितना है 684 डिवाइड बाई 0.0000342 गुणा 0.000684 का वर्गमूल है, का स्क्वायर रूट। हमसे ये पूछा है कि इसका वर्गमूल बताओ। तो पहले तो हमें इस पॉइंट को डील करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर जो है पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, और नीचे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी इन दो, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। बचा ये, तो ये वाला पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऊपर 6 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। यानी ये हो गया हमारे पास 342 गुणा 668 बटे, नीचे हो गया 342 गुणा 600, 684 कहाँ था ये 171 था। ये कितना था, ये 171 था। कितना था, ये 171 था, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट तो इनसे कैंसिल आउट हो गया, बचा ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट बचाने के लिए हमें 10 की पावर 6 करना पड़ेगा, 4 5 6, ठीक है। तो देखो 342 से 342, 171 से 4 बार, और पूछा है कि इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो स्क्वायर रूट लगा दो इसके ऊपर। तो ये बचा यहाँ से कितना कि 4 × 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका प्रोडक्ट स्क्वायर है 2 का 2, ठीक है। और मैंने बताया पॉइंट हो जाते हैं आधे, सॉरी जीरो हो जाते हैं आधे, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीरो बचेंगे, 3 जीरो बचेंगे। ये होगा आपका आंसर 2000 इसका आंसर। कितना आंसर 2000 इसका आंसर, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं जो पॉइंट गिन रहा हूँ, पॉइंट के बाद अंक गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये गुणा में ही गिने जाएंगे। कभी इस तरह से ये सोचने लगो कि 0.342 और प्लस 0.684 और गिनने लगो कि 1 2 3 4 5 6, तो नहीं गिने जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। गुणा में हो सकता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 होगा क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 35 है क्या, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.0196 बटे के बराबर 0.2 फाइंड के। फाइंड करने का है के, क्या फाइंड करने का है, के फाइंड करने का है। तो देखो हमसे के की वैल्यू पूछी और के के ऊपर स्क्वायर रूट तो है नहीं, ठीक है ना। के बिना स्क्वायर रूट के है, जब के बिना स्क्वायर रूट के है और ऊपर जो लिखा है परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, तो इसका स्क्वायर करने की जरूरत है नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर करने की जरूरत है नहीं। स्क्वायर हम तभी करेंगे या तो ऊपर परफेक्ट स्क्वायर ना हो या फिर ये स्क्वायर रूट में हो, ठीक है। तो देखो मतलब ये दोनों स्क्वायर रूट में हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब हम उसका स्क्वायर करेंगे। तो देखो भूल जाओ कि 0 था, जब 0 नहीं होता तो 196 होता है 14 का, लेकिन पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं।
तो स्क्वायर रूट से बाहर पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे, आगे 2 अंक बटे कितना के बराबर, क्या हम इसको 2/10 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 और 5 से गुणा होगी इसमें, यानी 0.14 गुणा 5 बराबर के, तो 14 पंजे 70, 0.70 बराबर के, यानी आंसर कितना हो गया इसका 0.7। कितना आंसर हो गया 0.7। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर था 35। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो क्वेश्चन नंबर 36 है क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 36 है बहुत सिंपल, 36 और 37 दोनों सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर अपॉन 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर का मान है। तो क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते नहीं बता सकते, बता सकते हैं कितना आंसर होगा 10 होगा। कैसे बता सकते हैं, देखो अंश को देखो और हर को देखो, पॉइंट को फिलहाल भूल जाओगे, पॉइंट नहीं है। अंश और हर को देखने से क्या अंश और हर सेम नहीं लग रहा, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, ठीक है। हमें डील किसके साथ करना है, हमें सिर्फ डील करना है पॉइंट के साथ। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक है, ठीक है। तो क्या इस वाले पॉइंट को हम इधर नहीं खिसका सकते, खिसका सकते हैं। कैसे खिसकाएंगे, देखो ऊपर लिखा है 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर अपॉन। तो अगर हम यहाँ से पॉइंट बिल्कुल ही हटा दें तो 1 और 2 यानी बट्टे में बढ़ाने पड़ेंगे हमें 2 0, ठीक है। अगर हम यहाँ से पॉइंट बिल्कुल हटाते हैं तो बट्टे में क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0 बढ़ेंगे, लेकिन हम पॉइंट को यहाँ से हटाकर यहाँ ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो 1 0 बढ़ेगा, कितना 0 बढ़ेगा 1 0 बढ़ेगा, यानी हो जाएगा 0.1/10 का स्क्वायर। क्या करा हमने, इस वाले पॉइंट को हम इधर ले गए, ठीक है, इधर ले गए तो बटे में 0 बढ़ा दिया। ऐसे ही ये वाला पॉइंट एक स्थान इधर खिसकेगा तो कितना हो जाएगा 0.01/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऐसे ही ये वाला पॉइंट इधर खिसकेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, 3 अंक होंगे तो कट जाएंगे आपस में, तो पूरा इक्वेशन कट जाएगी, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.009/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये वाला ये और ये सेम लिखा हुआ है, ये और ये सेम लिखा हुआ है, ये और सेम लिखा हुआ है, बस इसको 10 को हटाना है। तो यहाँ से 1/10 1/10 1/10 सब में से कॉमन आ रहा है, तो 1/10 क्या अगर हमने कॉमन ले लिया तो कितना होगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर अपॉन। हमने क्या करा, जब 1/10 कॉमन लेंगे तो पूरे का होल स्क्वायर, तो 1/10 का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 1/10 का स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर। क्या ये वाली ये और ये सेम नहीं लिखा, तो ये कट जाएगा आपस में, कट जाएगा आपस में। तो हमारे पास आया कितना, हमारे पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 1/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पलट जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर, तो बाहर कितना आ गया हमारे पास 10। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन को इतना लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, हम देखते हो रहे थे। क्या करना था हमें, इस वाले पॉइंट को इधर खिसकाना है, इस वाले पॉइंट को इधर खिसकाना है, इस वाले पॉइंट को इधर खिसकाना है, यानी बटे में 1/10 आना है। कितना है 1/10, जब 1/10 से कॉमन लेंगे तो 1/10 का स्क्वायर कॉमन आएगा। कितना कॉमन आएगा 1/10 का स्क्वायर कॉमन आएगा, और ये आपस में कट जाएंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास। डायरेक्ट हम ये लिख सकते थे कि 1/10 का स्क्वायर बचेगा, और ये पलट जाएगा ऊपर जाकर, कितना हो जाएगा √10 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर कितना होता है 10, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम और ही दे सकते हैं,
क्या दे सकते हैं, ऑरली इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं, ठीक है ना, पेन चलाने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 भी यही है, वहाँ भी डिनोमिनेटर का एक पॉइंट खिसकाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बटे में 1/10 का स्क्वायर बनेगा, 1/10 का स्क्वायर पलट जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, और 10 का स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आंसर कितना हो जाएगा पास 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 37 सेम है बिल्कुल 36 की तरह। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.00001225 अपॉन 0.00005329। तो पहले तो हम पॉइंट को कैंसिल आउट करते हैं। देखो पॉइंट के बाद कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। जब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ तो ऊपर बचा 12 25 और नीचे बचा 53 29, ठीक है। अब 12 25 सबको पता हो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारे पास 35 का, और ये नहीं पता हो तो ये कैसे पता करेंगे, बताया मैंने कि इसकी चैप्टर खत्म होने के बाद एक वीडियो बना दूंगा मैं उस पर, ठीक है। तो किसका, ये 73 का है, किसका है ये हमारे पास, किसका है ये 73 का है, ठीक है ना। तो चलो कितना आंसर हो गया इसका, 35/73। कितना आंसर हो गया इसका, 35/73, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, 35/73 ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। एक क्वेश्चन तो कुछ है नहीं 39 में, तो 39 क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1225/49, ठीक है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 35 का, और 49 किसका है, 7 का, और 7 से जब 5 का आउट आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 5। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 39 समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, किसके 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है क्या हमारे पास, के लिखा है 0.25 बटे 0.0009 गुणा 0.09 बटे 0.36, ये बराबर है, हमसे ये पूछा है। तो क्या क्वेश्चन आसान नहीं है भाई, सब कुछ तो लिखा हुआ है, बस पता होना चाहिए। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं इसको, या तो पॉइंट इसके अंदर ही समाप्त कर दो, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि इस वाले पॉइंट के बाद भी 2 अंक हैं, इस वाले पॉइंट के बाद भी 2 अंक हैं, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। अगर हम ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट करते हैं इससे, तो ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता देता हूँ। देखो अगर ये लिखा है हमारे पास, क्या ये लिखा है 0.2, कितना लिखा है 0.25 लिखा है, और ये लिखा है 0.0009, ठीक है ना। अगर हम इसको अगर हम इसको करने की कोशिश करें, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, क्या मैं 25/100 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको 9 इंटू ये लिख सकता हूँ, क्या 4 0 ना 4 0, देखो 2 0 से 2 0 कटेंगे, और मैं अगर इसको नीचे लाने की कोशिश करूँगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे, कितना हो जाएगा 0.09, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अगर हम ऊपर से 2 अंक पॉइंट को इधर सरकाते हैं, हमने क्या करा, पॉइंट को 2 अंक इधर सरका के इधर ले गए, तो यहाँ से पॉइंट को 2 अंक सरका के यहाँ ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं करता हूँ उसको, ये पॉइंट है, तो हमने क्या करा, इसको हमने कर दिया इसको 25, हमने क्या करा, पॉइंट को 2 स्थान इधर ले गए, ठीक है भाई। 25 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 25.0 लिख सकते हैं, यानी पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ तक पॉइंट यहाँ से उठाकर इधर ले गए, कितने स्थान ले गए, 1 और 1 2, तो यहाँ से भी 2 स्थान पॉइंट इधर जाएगा, जब 2 स्थान पॉइंट इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 0.09, ठीक है, गुणा ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है, कितना हो जाएगा 9/,
36, यानी काट दो उसको, 9 चौक 36 कट गया। तो किसका है? 5 का है। ये 9 किसका है? 3 का। लेकिन पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 अंक। तो स्क्वायर रूट से बाद पॉइंट के बाद 1 अंक आएगा, आ गया 1 अंक। ये कितना हो गया? 1/4। कितना हो गया? 1/4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो गया? क्या हम ये पॉइंट हटा के ऊपर 0 नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं। कितना हो जाएगा? 5 गुणा 10/3 गुणा 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, कितना हो गया? 25/6। कितना हो गया? 25/6। तो आंसर 6 चौक 24, 4 सही 1/6 इसका आंसर आ रहा है। यही है किसका आंसर? गलती कहाँ कर दी हमने? गलती कहाँ कर दी हमने? ठीक तो लिखा है, हमने गलती कर दी क्या? सॉरी, गलती कहाँ कर दी? तो गलती यहाँ करी हमने, यहाँ गलती हमने यहाँ करी। क्या गलती करी? कि 4 कैसे बाहर आ जाएगा स्क्वायर से? 1/4 कैसे बाहर? 1/2 आएगा ना यहाँ से बाहर, 1/2 ही तो आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 9 चौक 36, स्क्वायर रूट में 1/4 है, तो 1/2 ही तो बाहर आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 5। जब इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? ये 10, और कितना हो गया? 3 गुणा 2, 2 पंजे 10, कितना हो गया? 25/3, यानी कितना हो गया? 8 सही 1/3। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। अब क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 41 कितना दे रखा है? 48.4/0.289। यही है ना? यही है, बराबर है। तो देखो 484 किस क्या लिखा है? परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, लेकिन पॉइंट की वजह से उसको बाहर नहीं ला सकते। ठीक है, नीचे क्या लिखा है? 0.289 लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, पॉइंट की वजह से बाहर नहीं ला सकते। तो ये तो कर सकते हैं हम कि इस वाले पॉइंट को यहाँ से उठाकर इधर ले जाएं। इधर किसका दें? जब इसका पॉइंट हमने यहाँ से उठाकर इधर ले गए तो इसका पॉइंट भी तो यहाँ से उठाकर इधर ले जाएंगे। यानी हम इसको कह सकते हैं कि 484/0, ये कह सकते हैं कि 2.89 कह सकते नहीं? कह सकते। हमने क्या करा? हमने एक काम करा कि ये वाला पॉइंट यहाँ से हटाकर यहाँ ले गए हम लास्ट में। यहाँ से हटाया पॉइंट, यहाँ ले गए। भाई इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट यहाँ से हटकर यहाँ पहुँच जाएगा, यानी पॉइंट को हमने एक स्थान इधर सरकाया तो पॉइंट को एक स्थान इधर सरकाना पड़ेगा। सरका दिया। तो देखो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 22 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहाँ थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाए तो किसका है? 17 का है। लेकिन पॉइंट के बाद कितने अंक? 1 और 1 2 अंक। तो स्क्वायर रूट से बाहर पॉइंट के बाद 1 अंक आया, 1 अंक आ गया, कोई दिक्कत? और ये वाला पॉइंट हटाएंगे हम तो ये जाएगा 22 गुणा 10/17। कितना हो जाएगा? 22 गुणा 10/17, यानी 220/17। और जब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? आंसर देखें क्या किस फॉर्म में दे रखा है। सही बटे की फॉर्म में आंसर। ठीक है, तो 17 कम 17 बचे कितने? 5 हो गया 50। तो 17 × 51 नहीं, 17 दूनी 34। ठीक है, बचेगा 16/17। तो 12 सही 16/17। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। कितना हो गया? 12 सही 16/17। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ये क्वेश्चन नंबर 41 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। इस क्वेश्चन का तो आंसर सबको पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हमारे पास x की पावर -1 × y गुणा y की पावर -1 × z गुणा z की पावर -1 × x, यही है ना? यही है। पूछा इसका मान बताओ। तो देखो हम करते क्या हैं, अगर हमारे पास को 1/x लिखा है, ठीक है, तो अगर x को ऊपर लेकर आएंगे तो पावर माइनस हो जाती है। और अगर यहाँ y लिखा है और अगर पावर को उसको बटे में लेकर जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम इसको इन्वर्स करें
यानी 1/x को अगर x की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो पावर माइनस हो जाएगी। अगर बाई लिखा है, ठीक है, और बाई को अगर 1/की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो पावर माइनस हो जाएगी। यानी कि नीचे से ऊपर ले जाने पर पावर माइनस होती है और ऊपर से नीचे ले जाने पर पावर माइनस होती है, ठीक है। तो ये x की पावर माइनस में लिखा हुआ है, यानी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा होगा 1/x की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लिखा होगा, ये लिखा होगा किसकी फॉर्म में, ये हमारे पास जो x है ये 1/x लिखा होगा। तो क्या इसको 1/x नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं। और इंटू बाई है तो क्या इसको बाई अपन एक्स नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। गुणा बाई को क्या 1/बाई नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। 1/बाई को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटू में जेड और जेड लिख दें यहाँ पे, ठीक है। बड़ा जेड को 1/जेड नहीं लिख सकते हैं। इंटू में एक्स है तो एक्स लिख दिया। देखो इस वाले एक्स से ये वाला एक्स कटेगा, जेड से जेड कटेगा, बाई से बाई कटेगा, ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो गया हमारे पास 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत थी नहीं हमारे पास। इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते बता सकते थे कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो अब क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। अब कल से क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन कराए थे मैंने अब तक, इन क्वेश्चनों में कुछ भी समझाने वाला नहीं था, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े ठीक क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं बाकी कल की वीडियो में।